चलो अब ध्यान दो यहाँ पे, कौन सी करिए 213 तक समझ में आ गया? किसका अध्यादेश है? राज्यपाल का। और राष्ट्रपति का अध्यादेश? अच्छा हम देखते हैं आप लोग कितने लोग बता सकते हैं। 123 में, 124 में, 213 में, 214, 214 हाई, यहां से समझ में आना चालू होगा। कंप्लीट अलग होता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट अलग हो जाएगा कंप्लीटली। अब यहां से आप लोग को पूरा नया नया मिलेगा। अब आप बताओ बाबू ध्यान से, भाग 6 भाग 5 को पढ़ने में 1 महीना लगा और 1 हफ्ता लगा भाग 6 पढ़ने, जबकि सेम अनुच्छेद थे, सब सेम कॉपी पेस्ट था, लेकिन वहां समझाया जा चुका था। 2-3 को चीज ना कम हो जाता है। एक सीएजी कम हो गया भाग 6 में, क्योंकि वही वाला सीएजी जांच करके रखे। दूसरा, यहाँ राज्यपाल चल आया चुन के, चुनाव उनाव ना हुआ, वहां चुनाव था, झमेला राष्ट्रपति का, ससुरा ले आने में झमेला, भगाने में भी झमेला, नहीं सर। अच्छा उसके बाद उपराष्ट्रपति भी नहीं समझ आया, मनोनीत, ये बड़ा सब झमेला था उसमें, इसमें उतना झमेला नहीं। सेम चीज को बस कॉपी पेस्ट करना है। आर्टिकल 214 में आप ठीक लिख रहे हैं ना जी? हाई कोर्ट है। देखिए सुप्रीम कोर्ट हम अमेरिका के संविधान से लाए। हालांकि जब आप बीपीएससी में पढ़िएगा तो पॉलिटिकल साइंस चैप्टर में, पॉलिटी में नहीं, पॉलिटिकल साइंस में जब बीपीएससी पढ़ेंगे तो वहां आपको पढ़ाया जाएगा अमेरिका की न्याय व्यवस्था और भारत की न्याय व्यवस्था में अंतर। हमसे ज़्यादा पावरफुल अमेरिका का संविधान है, अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट को तो लोग मजाक को उड़ा देते हैं। 35 को मामला माफ करके चल गई ये प्रतिभा पाटिल। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुकदमा चला, हाई कोर्ट चला, सुप्रीम कोर्ट चला, फांसी की सजा सुनाया, माफ करके चल गई। अलग बात है कि वो गृह मंत्रालय की मर्जी होती है, लेकिन ये मर्जी तो नहीं दिखा देते लोग एपीजे अब्दुल कलाम के सामने। मर्जी चल पाती? नहीं चल पाती। निकल जाइएगा बबनी, ये बेहोश होने वाली अंदरवा घुस के बेहोश हो जाती है सब। एकदम कोनवा में जाके बेहोश हो जाएगी। तो खोल दो जी दरवाजा, इधर मत उलट जाएगी। नहीं जा पाएगी लग रहा है, ध्यान देना। अभी तो कोई खास मौसम भी नहीं है आप लोग के लिए एसी वगैरह जैसे अभी एसी का टाइम नहीं, अभी बीमार पड़ जाएंगे आप एसी का। 1 हफ्ता हाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है तो हमारे पास तो पंखों नहीं रहता है, उतना बर्दाश्त किया कीजिए। हम लोग सुबह से पानी ना पिए हैं फिर भी थोड़े ना बेहोश हो रहा आदमी, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे तनी सा पंखाओं का सब चलते रहता है आदमी तो वो बेहोश हो जाता है। शरीर तपा के रखिए। चलिए यहाँ तो हम, यहाँ कहाँ कोई पंखाओं का चल रहा हो तो हमको चेक करना पड़ता है। वैसे भी ना नीचे एसी की हवा नहीं देता है, उधर जाता है आप लोग। ये हम अपने लिए नहीं लगाए हैं। नहीं आज चलेगा तो सबको लगेगा। अब 1 हफ्ते में एसी वगैरह सब लगा देंगे। अभी टाइम नहीं है एसी का, अभी बीमार पड़ जाएंगे पक्का। ऑनलाइन वाले लोग को लिए भी एसी एक तो पीडीएफ अपलोड कर देना, और आप टेंशन नहीं लीजिए, हम लिंक डाल देंगे, आप परचेज कर लीजिएगा। हाँ चलिए, सुप्रीम कोर्ट जो है अमेरिका का बहुत पावरफुल है। हम लोग ने अमेरिका के संविधान का कॉपी करके सुप्रीम कोर्ट को लाया है, लेकिन भारत में हाई कोर्ट पहले से था। भारत में हाई कोर्ट की व्यवस्था 2 चरणों में आई थी। एक आया था हाई कोर्ट 1861 के अधिनियम के तहत, 1861 के अधिनियम के तहत। हालांकि बन के तैयार हुआ था 1862 में, कलकत्ता, बंबई और मद्रास, कलकत्ता, बंबई और मद्रास, लेकिन अधिनियम था 1861। इसी समय आईपीसी की धारा वगैरह आई थी जो अभी भी एप्लीकेबल है, आईपीसी की धारा वगैरह है यहाँ पे। और उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935, तो
वर्तमान जो हाई कोर्ट हम लोग जिसमें फॉलो कर रहे हैं ना, वो भारत शासन अधिनियम 1935, उसमें कुछ चीजें में कमियां थी, उसी को दूर करके हाई कोर्ट को रखा गया था। समझ में आ गया कि नहीं? आज भी भारत में कोर्ट जो है ना, कोर्ट कचहरी, आप नीचे थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि तारीख उरीख लगाने में, पेशकार वगैरह तक में आप किसी से नॉर्मल बातचीत कर सकते हैं कि भैया हमारा थोड़ा सा पहले डेट लगा दो, 12 बजे की जगह पे हमको 10 बजे लगा दो, सुनवाई ज़्यादा हो जाएगी, इतने भर पैरवी आप लगा पाएंगे। हाई लेवल की पैरवी आपके बस की चीज़ नहीं है। जज से बात उतना नहीं कर पाएंगे। और जज लोग का तो पावर सबसे भयानक पावर होता है जज लोग, उतना बड़ा पावर किसी का नहीं होता है। तुरंत जेल भेज देंगे, तुरंत खड़े खड़े जेल भेज देंगे या किसी को। वहाँ पर वकील सबको ज़्यादा उड़ते हैं लोग, वकील लोग को कहता है आपका लाइसेंस रद्द कर देते हैं। अब वकील कोने काम के, आपके गाड़ी का नंबर ही रद्द हो गया, गाड़ी कोने काम का आपका गया काम से। तो हाई कोर्ट पावर बहुत है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गए, 2 साल तो सजा हो गया, और 6 साल चुनाव ना लड़ पाएंगे, निपट गया 29 तक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो डिफॉर्मेशन वाला मैटर था, आगे समझिए। अब वो हाई कोर्ट में जाके क्लेम करेंगे, हाई कोर्ट डिसीजन लेगी अपना। चलिए, हाँ, राजनीति में अपना अपना चीज है। तो हम लोग को राजनीति पढ़ाना है, और आप लोग को राजनीति पढ़ना है, और किसी को राजनीति करना है। तो अंतर होता है राजनीति करने में और राजनीति पढ़ाने में, अंतर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो हमारा पीछे पड़ गया रहता है, सर आप राजनीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम लोग परेशान रहते हैं। अब हम लोग का क्या है कि अगर कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, हम लोग भी चले जाते हैं, और वहां से कोई मंत्री वगैरह भी आते हैं लोग। अब उसके बाद कहेंगे लोग, अरे भाई ये कोई मतलब होता है कि सर आप राजनीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई हम पढ़ाते हैं, आ जाओ तुमको भी पढ़ा देते हैं। और क्या कह सकते हैं हम लोग फाउंडेशन बैच में? हाँ, आजकल तो उठपटांगों सवालों पूछने लगा, सुनो, बिना मतलब का यहाँ पे। ये चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो हम लोग आर्टिकल 1935 के अधिनियम वाला हाई कोर्ट को फॉलो करते हैं। हाई कोर्ट की संरचना 214 में। आपको इसमें ये नहीं याद करना है जैसे सुप्रीम कोर्ट में याद किए थे कि आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन, 125 वेतन कितना है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, एडहॉक जज, रिटायर्ड जज, अभिलेख हो जाएगा, स्थान, प्रारंभिक अधिकार, ये सब बताए थे ना। इसमें उतना झमेला नहीं करना है, क्योंकि ये ना हर स्टेट में है। तो इसका एक मेनली पावर जो समझते हैं, इसका जो संरचना है वो किसमें? 214 में। वही व्यक्ति हाई कोर्ट में जज बन सकता है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कम से कम 10 साल वकील या 5 साल जज, साथ में राज्यपाल के नजर में कानून का अच्छा जानकार है। अब बताइए, राज्यपाल किसको कहेंगे कि आप कानून के अच्छे जानकार हैं? कोलोजियम के सलाह। कोलोजियम में कितने जज? हाँ, सीनियर या जूनियर? हाँ, जैसे कोई व्यक्ति ए है, ये किसी हाई कोर्ट में 10-12 साल से वकील है। क्या है? वकील। तो इसने तो एक योग्यता पार कर लिया कि आप 5 साल जज होने चाहिए या 10 साल वकील, एक योग्यता पार कर गया। दूसरा है राज्यपाल के नजर में कानून का जानकार। तो राज्यपाल तो पते नहीं हो, तो बाहर से आया है, राज्यपाल उस राज्य का निवासी ही नहीं होता है, बाहर से। तो राज्यपाल के नजर में कौन होगा? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कहेंगे कि ये आदमी ठीक है, इसकी वकालत ठीक है, इसे आप जज की कुर्सी पर बैठा सकते हैं। बैठ गए जज की कुर्सी पर। इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि जज की कुर्सी बैठ जाएंगे तो कुछ फैसला लिख देंगे, क्योंकि फैसला जब जज लिखता है ना, तो प्रॉपर पीछे संविधान का CRPC लिखता है कि संविधान में इस जगह पर लिखा गया है ऐसे, इसलिए हम ये सजा सुना रहे हैं। वरना उन लोगों के ऊपर भी रिकॉर्ड तैयार होता है कि आपने 10 फैसला सुनाया हाई कोर्ट में, आपके 10 फैसले को 8 को सुप्रीम कोर्ट पलट दिया। इसका मतलब आप टाइम पास कर रहे हैं यहाँ बैठ के, एक आध पलटता है वो समझ में आता है। तो उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड तैयार होता है कि आज तक आपने कितने मुकदमों में फैसला सुनाया है। उनका भी तो प्रमोशन है, पॉइंट्स मिलते हैं प्रमोशन पे वगैरह, तो सबको है। तो अभी भी जितने डिपार्टमेंट है ना सरकार में, बड़े डिपार्टमेंट, उसमें अभी भी सबसे साफ सुथरा डिपार्टमेंट आपको न्यायपालिका मिलेगी।
अभी भी नीचे लेवल जो है ना, नीचे पेशकार से नीचे लेवल तक है, तो वहां थोड़ा आगे पीछे करने में थोड़ा बहुत, अरे चलो भैया यहाँ पे हो गया, कोनो का कैदी छूट गया तो चलिए हम आपको रसगुल्ला खिला देते हैं, इतने भर होता है ये सब चीज में। बहुत ज्यादा लेवल में आप सोचिएगा कि अपने हिसाब से करा ले तो बड़े बड़े लोगों को, राहुल गांधी अपोजिशन में उतना बड़े आदमी, अपोजिशन सबसे बड़ा अभी कौन था? राहुल गांधी। कांग्रेस का पूरा कमान, न्यायपालिका, सूरत का एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट भी नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और से फर्श पे उतार दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और तब हाई कोर्ट का तो पावर समझ सकते हैं, हाई कोर्ट का बहुत पावर होता है हाई कोर्ट के पास। तो राज्यपाल के नजर में आप कानून के अच्छे जानकार तभी होंगे जब आपको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट सिफारिश करे। और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अकेले जाएंगे नहीं, कितने जज? 5, जिन्हें क्या कहेंगे? कोलोजियम। तो योग्यता तो समझ गए, किसी को दिक्कत? जब ये एक बार हो जाते हैं तो इन्हें राज्यपाल क्या करते हैं? शपथ दिला देते हैं। राज्यपाल क्या करते हैं? शपथ इन्हें राज्यपाल दिला देते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हाई कोर्ट के जजों को जो वेतन दिया जाता है वो राज्य की संचित निधि से दिया है। संचित निधि उसे कहते हैं जहां हमारा टैक्स का पैसा जाता है। सरकार का अपना एक अकाउंट होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। हम लोग जब टैक्स देते हैं, आप लोग तो अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं, आप लोग भी जब बड़े हो जाएंगे, जब कमाने लगेंगे, आप लोग भी टैक्स दीजिएगा। और ईमानदारी से बताते हैं, आप लोग जितना ज़्यादा टैक्स पे करने की कोशिश कीजिएगा, आपको काफ़ी उसके बेनिफिट मिलते हैं। जैसे मान के चलिए आप 4 लाख रुपए कमाएं, आप टैक्स के बाहर हैं, बट आप गवर्नमेंट को टैक्स भरिए, नील, जीरो टैक्स। टैक्स फाइल करना एक प्रोसेस है। हम गए इनकम टैक्स के साइट पे, अपना डॉक्यूमेंट्स भरें, अपना पैन कार्ड भरें, अपना इनकम बताएं, हमको इस चीज़ से इतना इनकम है, वहाँ लिखे कि हमारा 4 लाख रुपया प्रॉफिट आया है, सामान बेचे थे 10 लाख का, प्रॉफिट आया है 4 लाख का, तो प्रॉफिट पे टैक्स लगता है। और हमारा 7 लाख, दोनों दायरा अभी चल रहा है, 5 लाख वाला भी है और 7 लाख, दोनों के नियम अलग अलग हैं। तो हम टैक्स के दायरे में नहीं आते, इसलिए हम नील टैक्स फाइल कर रहे हैं। तो आपको पैसा नहीं, बट टैक्स को प्रॉपर भरिएगा। हमारे यहाँ टैक्स कल्चर नहीं है। तो टैक्स जब भरेंगे ना, जब आपका खर्च होगा ना, तो आपको भूख लगेगी। समझ रहे ना? आप खाना खा के बैठ जाइएगा ना तो भूख कम लगेगा। खाना खा के 10 किलोमीटर दौड़िए, पूरी कैलोरी खर्चा कीजिए, देखिए फिर खाएंगे आप। यहाँ पे टैक्स भर रहे हैं, इसका मतलब ईमानदारी का पैसा। समझ में आएगी नहीं आ गया? तो ईमानदारी से भरना चाहिए, इसमें कभी वो सब चीजें नहीं करना चाहिए। हम लोग को होता है तो हम लोग एडवांस से भर देते हैं, रख ले रहो भैया, तुम ही रखे रहो। रीजन क्या है? देश के पास जा रहा है पैसा, और वो रिकॉर्ड रहता है आज के समय में। साल के बाद में हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि हाँ भैया हमारा इतना हुआ, ये तो हम ज्यादा ही दे दिए हैं, तो ठीक है, तब अगली बार में कटर पीटर, तो हाँ कटर पीटर हाँ कटर पीटर होते रहता है यहाँ पे। तो हाई कोर्ट के पास पावर की कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पर इनको संचित निधि, इन्हें सैलरी कहाँ के संचित निधि से? राज्य की संचित निधि से सैलरी दिया जाता है, क्योंकि इनका ट्रांसफर होते रहता है। जैसे पटना हाई कोर्ट का उठा के महाराष्ट्र हाई कोर्ट भेज दिया, तो फिर उनको उस समय सैलरी कहाँ से दी जाएगी? महाराष्ट्र। लेकिन जब प्रमोशन होकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो उस समय सैलरी केंद्र की संचित निधि। किसे? केंद्र की संचित निधि। लेकिन जब तक हाई कोर्ट में रहेंगे, हाँ, राज्य। लेकिन जब पेंशन देने की बारी आएगी ना, पेंशन, और ये तरीके से तो गड़बड़ा गया, क्योंकि कभी वो महाराष्ट्र में ड्यूटी किए थे, कुछ समय बिहार में, कुछ समय तमिलनाडु में। ये बवाल ना हो इसलिए संचित निधि से कह दिया था केंद्र वाला कि भैया आप ही दे दो यार, आप ही दे दो इनको पेंशन। तो देखिए आगे बढ़ जाए तो ये हाईकोर्ट के जज की क्या हो गई? योग्यता हो गई। हाईकोर्ट के जज जो होते हैं अलग अलग हाईकोर्ट में होते हैं। ऐसा नियम है कि हर राज्य का एक हाईकोर्ट होना चाहिए, लेकिन कुछ राज्य छोटे होते हैं तो उन्हें कॉमन हाईकोर्ट बना दिया जाता है। जैसे लक्षद्वीप देखिएगा तो इसके पास अपना हाईकोर्ट नहीं है, केरल के अंडर में कर दिया गया। अंडमान निकोबार का अपना नहीं है, इसे कर दिया गया किसके अधीन में? कलकत्ता के अधीन कर दिया गया। जैसे अरुणाचल प्रदेश, उसका डाल दिया गया गुवाहाटी। किसमें डाल दिया गया? गुवाहाटी। तो कई 2 राज्यों या 3 या 4 राज्यों का एक ही हाईकोर्ट हो सकता है। पहले पूर्वोत्तर के 7 राज्य का एक हाई कोर्ट था, बाद में त्रिपुरा वगैरह को साइड में दिया गया कि भैया तुम लोग के यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, तुम लोग भी देख सको। वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट, वर्तमान भारत में हाई कोर्ट 25। अच्छा, किसी राज्य में जनसंख्या अगर ज्यादा है
तो क्राइम भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जितनी जनसंख्या रहेगी मामले भी उतने आएंगे। कम जनसंख्या में दिक्कत नहीं होगा। जैसे कोई इकलौता लड़का है तो ओकरा में क्या दिक्कत है, एकदम सुल्तान है वो, नहीं समझेगा। अच्छा उसकी पतो भी आएगी, वो भी बहुत ठीक ठाक से रहेगी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा किसी की यहाँ 5 गो भाई 6 गो बहन, अरे बाप रे बाप, डोमेस्टिक वायलेंस। अच्छा उस पे से गरीबी ले, सत्य, ये अमीरी जो है ना बहुत चीजों को ढाप देती है, समझ में आ गई ना। नहीं तो इन लोगों के अंदर ज्यादा बवाल होता है, लेकिन ढाप ढूप देता है, तनी मनी पैसवा रहता है तो, और गरीबी में वो ढपा नहीं पाता है तो समाज के बाहर चलाता है। तो जितने ज्यादा जनसंख्या होगी उतने ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होगा, सिविल में मामले जाएंगे। तो जैसे उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है तो उसमें एक ही राज्य में ना 2 हाई कोर्ट है, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट और दूसरा है लखनऊ हाई कोर्ट। कौन सा है? लखनऊ। इलाहाबाद का नाम भले पड़ गया है प्रयागराज, लेकिन राज्य सरकार जाके कही हाईकोर्ट से कि देखिए इस शहर का नाम प्रयागराज हो गया है, हम आपका बैनर नोच के इस पे हाईकोर्ट लगाना चाहते हैं, प्रयागराज हाईकोर्ट। जज साहब कहे कि हमको अपने अंडर समझ रहे हैं क्या ना महाराज, गलती हो गया, हाईकोर्ट राज्य सरकार के अंडर में नहीं आती है। वो खुद रिवोल्यूशन पास कर ले अपना कि हम अपना नाम भैया स्थान बदलने का पावर है तो नाम कौन सी है नहीं समझ आया। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी चेंज कर सकते। सोचिए क्या पावर है, पावर समझ रहे हैं, तो उनके पास पावर अभी भी क्या लिखता है, इलाहाबाद है। हाँ चेंज करना होगा, कर लेगा कोई, देखिए बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन हम आपको एक आइडियोलॉजिकल बात बता रहे हैं कि राज्य सरकार भी कितना नतमस्तक हो जाती है हाईकोर्ट के आगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आज पटना का नाम बदल के आप पाटलिपुत्र कर दीजिएगा तो जरूरी नहीं कि आपकी बात पे पटना हाईकोर्ट भी अपना नाम बदल के पाटलिपुत्र हाईकोर्ट कर ले, कोई जरूरी नहीं है। उसका मन है, कहेगा हमारा बहुत मामला अटकल है, यहाँ मर्डर केस है, घोटाला केस है, कहीं ट्रेन लड़ गई है, मतलब दुनिया भर का है, बैंक लूटा गया है, हम ये सब मामला देख रहे हैं, फुर्सत मिलेगा तो देख लेंगे ये सब भी। ये पावर को दर्शाता है कितना पावरफुल होता है कि हाईकोर्ट वहां पे। हाईकोर्ट में जजों की संख्या बहुत मायने रखती है, तो हाईकोर्ट में जज की संख्या बढ़ाना थोड़ा इजी है, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति साइन कर देंगे बढ़ जाएगा, और राष्ट्रपति को साइन करने में कुछ जाता नहीं है। मंत्रिमंडल की सलाह होगी, वो सलाह कर लेगा रतिये को, अब 5 मिनट लगता है दूर जाना पे चल जाएगा, लीजिए जी आप साइन कर दीजिए, साइन करके फैक्स कर देगा, जजों की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाना थोड़ा मुश्किल है, उसमें संसद डिसाइड करेगा। जैसे संसद शब्द आएगा तो लोकसभा भी आ जाएगा, राज्यसभा भी आएगा, राष्ट्रपति भी आ जाएगा। समझ में आ गई कि नहीं आ गया। तो संसद में जज कैसे बैठेंगे? सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या का निर्धारण कौन करेगा? संसद। और हाई कोर्ट में राष्ट्रपति। तो हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाना आसान है कि नहीं? और सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा मुश्किल है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाना मुश्किल है। आगे बढ़ जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज बहुत ज्यादा है, लगभग 160-165 के आसपास, वो बढ़ते घटते रहते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट अगर आपको देखना होगा तो आप एक बार नेट पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, कि कितने एट प्रेजेंट हाई कोर्ट में जज हैं इलाहाबाद। वहां इतने ज्यादा क्यों हैं? क्योंकि उसके 2 ब्रांच हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के कितने ब्रांच? 2 ब्रांच है। नहीं समझा? अब आप सुप्रीम कोर्ट का एक और ब्रांच नीचवा भेज दीजिए हैदराबाद, तो ऑटोमेटिक आपको 50 गो जज रखना पड़ेगा। 15 को भेज दीजिए हैदराबाद में, 35 को रखे रहिए दिल्ली। नहीं समझ आया? तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या भी तो बहुत ज्यादा है, और अभी देख रहे हैं बड़ी भयानक एक मर्डर केस चल रहा है उत्तर प्रदेश में, बड़ी डेली न्यूज में हो रहा है। यहाँ पे आगे बढ़ जाए। किसी को कोई दिक्कत? हाईकोर्ट का पावर समझ में आ रहा है? अब हाईकोर्ट के पास हम डायरेक्ट मुकदमा लेके नहीं जा सकते। प्रोसीजर ये है कि हमें पहले मुकदमा कहाँ ले जाना पड़ेगा? डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद जाना पड़ेगा हाई। क्या डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं? लेकिन कुछ मामले में हम डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, कुछ मामले में हम डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इसे हम लोग हाई कोर्ट का आरंभिक अधिकार कहेंगे। याद कीजिए आर्टिकल 131 कि जो मामले डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में गए थे उसे हम सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार या सुप्रीम कोर्ट का आरंभिक अधिकार कहते। वैसे कुछ मामले में हम स्वतंत्र हैं, डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, तो वो हाई कोर्ट का मूल अधिकार या प्रारंभिक अधिकार कहलाएगा। जैसे कंपनी विवाद। कौन विवाद? कंपनी विवाद। दो कंपनी के बीच में विवाद हो गया, समझ में आ गया, तो कंपनी विवाद जा सकता है। जैसे कोई किताब छापा, जैसे बहुत सारे हमारे टीचिंग में मित्र लोग हैं, जैसे
हमारे ज्यादातर दोस्त तो टीचर में ही होंगे, हालांकि क्योंकि हम टीचिंग में ही है। अमूमन ये होता है, जैसे आप विद्यार्थी हैं तो आपका कौन है, डीएम एसपी दोस्त होगा आपका, विद्यार्थी है ना होगा, हाँ तो विद्यार्थी होगा। तो वो लोग कहते हैं खान सर हम एक बहुत समस्या से परेशान है, कंपनी एक्ट बताइए। हम किताब छापते हैं और उसका डुप्लीकेट हो जाता है, आपका काहे नहीं होता है? हम कह सुनिए, आप मुंह खोल के कमाने के लिए सोचेंगे है ना, 100 रुपया की किताब आज बेचेंगे 400 में, तो भैया जो डुप्लीकेट छापने वाला है उसको भी पता है कि 100 रुपया की किताब हम छाप के 110 में बेच देते हैं, 150 में बेच देते, डुप्लीकेट धड़ाधड़ बिकेगा, आप कम मुनाफा कमाइए। करें कि वाह महाराज हमारा लोग का बाल बच्चा न है, लोग जब हाल बाल बच्चा आपका का सोना का बिस्कुट फाकता है, अजब हाल है कि डेली 9 लखे दिलाते हैं ले जाके, नहीं समझ में आया? हाँ थोड़ा सा वो सब डिस्टर्ब कर देती होगी सब, हमको पैसा वैसा चाहिए, यही सब चाहिए हमें। हमारा किताब डुप्लीकेट जाता ही नहीं है यहाँ पे। वो अब डुप्लीकेट वाला दांत पीसता है सब, कहता है कि यार ये तो ये आदमी पूरा पूरा सिस्टम हिला के रख दिया यहाँ पे। इतना ना सस्ता रहता है कि तब ये ना इतना सस्ता, डुप्लीकेट वाला को घरे से लग जाएगा। क्योंकि हमें छापना है ज्यादा, तो हम 5 रुपया 4 रुपया ऐसे मार्जिन रख सकते हैं, क्योंकि हमें किताब छापना है 2 लाख 4 लाख एक ही बार में। तो आपको ज्यादा खाना बनाना है तो आपको कम में लग जाएगा, सस्ता लग जाएगा। अच्छा डुप्लीकेट वाले को तो कंफर्म नहीं है कि बिकेगा कि नहीं बिकेगा, तू छापेगा 5000 10,000, उसरा हमरा ओरिजिनलवा से महंगा पड़ जाएगा ओकर डुप्लीकेटवा। एगो छापा था इसे, हाँ ट्राई किया था शुरू में रेलवे में, 600 पेज की किताब थी, हम 150 में दिए थे। 600 की किताब, 650 पेज की किताब थी, 150 में दिए थे। आप फोटोकॉपी करा के दिखा दीजिए, करा के दिखाई फोटोकॉपी, और किताब बाइंडिंग करा के घर पहुंचा दिए थे, समझिए। और उसमें भी आप सोचिए बाइंडिंग का कॉस्ट अलग था, उसी 150 में, ट्रांसपोर्टेशन उसी 150 में, कि जो होलसेलर है उसकी मार्जिन, जो प्रिंटिंग प्रेस है उसका, और जो आपको दे रहा है किताब रिटेलर उसका, सब चीज होने के बावजूद सोच सकते हैं आप बेरोजगारों से कितनों का रोजगार चलता है कि नहीं यहाँ पे। तो उन लोग को लगता है डुप्लीकेट, तो ऐसा कंपनी विवाद कहाँ जा सकता है? हाई कोर्ट में। वसीयत विवाद, जैसे आपके पिताजी जमीन आपको देवे न किए, कहीं कि ना हम एकरा ना देंगे, हमरा सेवे ना किया, हम दूसरा को लिख देते। उत्तर प्रदेश में एक आदमी अपना जमीन उत्तर प्रदेश सरकार को दान दे दिया, ले सरकार ले जा हमारी जमीन, लड़कों को नहीं दिया यहाँ पे। अब लड़का लोग बहुत पछता रहा होगा, है कि नहीं, नालायक। तो ऐसा वसीयत विवाद, जिसे उत्तराधिकार कहते हैं, वसीयत को क्या कहते हैं? वसीयत भी बोलते हैं, वरासत भी बोलते हैं। वसीयत, वरासत या उत्तराधिकार, वरासत बोलते हैं, विरासत नहीं, वरासत। विरासत तो पुराना घर दुआर हो गया वहां पे। उत्तराधिकार, ये भी विवाद कहां जा सकता है? उत्तराधिकार का विवाद भी हाई कोर्ट में जा सकता है। जैसे अगर आपके पिताजी कोई जमीन खरीदे हैं ना, तो वो किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन अगर पिताजी को जमीन दादाजी से मिला है तो वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी को तो डायरेक्ट नहीं मिला है, वंशानुगत मिल रहा है, तो वंशानुगत जाने दीजिए। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? बड़ा सा उसके अलग अलग नियम कानून, अब तो महिलाओं का भी अधिकार हो गया, समझ में आ गया कि नहीं? और लड़की लोग, आप लोग भी, अच्छा लड़का लोग, अभी नियम कानून ऐसा हो गया कि आप लोग की बहन का विवाह होगा तो आप लोग उसको शुरुआत में ही उसको कह लीजिएगा, देख बहन अगर तुमको चाहिए होगा अगर जमीन उमीन तो तुम अब ये ले लो, और नहीं चाहिए तो अब ये लिख दो, क्योंकि फ्यूचर में बवाल तांडव होना फिक्स है। नहीं समझा? अरे बाबू मेरी इतना हमारा एज देखिए, मेरी मम्मी का, मम्मी मेरी इस उम्र में जाके लिख दी कि नियम आया, नया नया हाईलाइट हुआ, तो मम्मी को खबर लगा, और हम किसी वीडियो में समझा रहे थे, मम्मी देख ली, वो देखते रहती है ये सब, देख ली कहीं कि ये बबुआ यो कुली बका ना ये कुल ना, नैहर से हमेशा रिश्ता बनल रहे के चाहिए, जाता नहीं हम लिख देवे, जाके लिख दी। अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं था, मामा लोग बूढ़े पोता पोती वाले हो गए वो लोग, अब पूरा, अब हमारी मम्मी का एज आप समझ सकते हैं, और वो भी अपने भाई बहन में सबसे छोटी हैं, लेकिन जाके लिख देते हैं। तो अभी ये अच्छा लटक जाएगा तो अधिकार किसी का आप छीन नहीं सकते, हम भी क्लेम कर देते हैं। मेरे माता जी के यहाँ था, एक हम बात करें यार, हम इतना छिछड़ी करने नहीं जाएंगे,
समझ रहे हो? अरे यार हम बढ़िया बढ़िया कंपनी लोग का हम ऑफर ठुकराए, समझ में आ गया कि नहीं? 107 करोड़ ये सब नहीं कर। अच्छा, लव मैरिज का मामला भी कहां जा सकता है? हाई कोर्ट। विवाह का मामला भी कहां जा सकता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जा सकता है। देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आप विवाह कीजिएगा तो डिस्ट्रिक्ट आप ही के डिस्ट्रिक्ट में रहता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आप भागिएगा बिया करके तो लड़की के घर वालों को पता चल जाता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया होगा, वहां ले लाठी ले डंडा की। इसलिए हाई कोर्ट भी आपको फैसिलिटी देता है, आप वहां भी जाके क्या कर सकते हैं? विवाह कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, खुश हो गया हाई कोर्ट में। चलिए अब आगे का क्लास कल